नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भारत परिषद अधिनियम 1858 और आज हम पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस नियम में जो प्रावधान किए गए थे, आइए उनको समझते हैं। पहला जो पॉइंट था वो है पहली बार भारतीयों का प्रतिनिधित्व हुआ और विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया गया। दूसरा जो बिंदु है वह है वायसराय की विधायी परिषद में वायसराय के विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया गया। वो गैर सरकारी सदस्य कौन थे? 1862 ईस्वी में बनारस के राजा जिनका नाम था देवनारायण सिंह, और पटियाला के महाराज इनका नाम था नरेंद्र सिंह। और तीसरा जो सदस्य था वह थे सर दिनकर राव। जिन तीन लोगों को 1863 में गैर सरकारी सदस्यों की तरह मनोनीत किया गया था। इसका अगला जो पॉइंट है वह है विधायी विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी और प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना हुई। इसका अगला जो पॉइंट है वो है 1862 ईस्वी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। इससे पहले उच्चतम न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ था? कलकत्ता में, जिसको 1773 के एक्ट के तहत 1774 में बनाया गया था। इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। और दूसरा बिंदु है 1866 ईस्वी में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि यूपी स्पेशल है। अगर यूपी स्पेशल में भी इसको पूछा जाता है, अगर यूपी की कोई परीक्षा है तो उसमें इसके पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम का जो अगला बिंदु है वह है वायसराय की परिषद में 5वां सदस्य विधिवेत्ता होगा। विधिवेत्ता से मतलब यह है कि वह कानून का जानकार होगा। अगला जो बिंदु है वायसराय को विशेष परिस्थितियों में वीटो का अधिकार था। मतलब विधान परिषद के नियमों को मानने के लिए वायसराय विशेष परिस्थितियों में मुक्त था, वीटो का अधिकार था। मतलब वीटो से मतलब यह होता है कि वह बिल्कुल ही मनाही कर देना। और अगला जो बिंदु है वह है वायसराय को नए प्रांतों के गठन तथा उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना और प्रांतों में गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार था। भारत में नए प्रांत, पहले प्रांतों में बटा था भारत, तो उसमें मान लो नए प्रांत का गठन करना और किसी प्रांत की सीमा इतनी है उसकी बढ़ा देना, इतनी कर देना या कम कर देने का अधिकार था। और प्रांत में गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार था। अगला जो बिंदु है कानून निर्माण जो है वो वायसराय की विधान परिषद करेगी। और इस विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या थी वह न्यूनतम कितनी होगी? 6 न्यूनतम होगी। और अधिकतम कितनी होगी? अधिकतम 12 होगी। और इसमें जो गैर सरकारी सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होगी?
गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति 2 वर्षों के लिए होगी। और ये जो गैर सरकारी सदस्य होंगे इनको भारतीय विधायी परिषद में विधान परिषद में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा। प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा। अधिकार नहीं होगा इसका मतलब यह है कि वह चुपचाप बैठ के ही सुनेंगे, केवल प्रश्न नहीं पूछ सकते। इसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस नियम का जो मुख्य उद्देश्य था वह था विधान परिषदों का विस्तार करना, यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि करना। और दूसरा जो पॉइंट है वह है विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 होगी। क्योंकि विधान परिषद बढ़ रहे हैं इसीलिए सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। और तीसरा जो पॉइंट है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की सर्वप्रथम नींव पड़ी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है जब हम किसी को प्रत्यक्ष रूप से, मतलब हम खुद स्वयं नियुक्त करके या चुन के लाते हैं तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और अप्रत्यक्ष उसे कहते हैं जैसे हमने किसी को चुना और उसने किसी और को चुना। प्रत्यक्ष मतलब निर्वाचन वो होता है जिसमें हम, जैसे हो गया ग्राम प्रधान को, जिसको हम अपना वोट कर देकर स्वयं चुनते हैं। और अप्रत्यक्ष हो गया जैसे मुख्यमंत्री हो गया और प्रधानमंत्री। इन लोगों को नियुक्त करने के लिए जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो उनको चुनते हैं। और चौथा जो पॉइंट है वह है भारतीय गैर सरकारी सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का और सरकार से सार्वजनिक हित और सरकारी नीतियों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इससे पहले गैर सरकारी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन इसमें क्या था, वार्षिक बजट पर बहस कर सकते हैं और सरकार से सार्वजनिक हित और सरकारी नीतियों पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। क्या पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। नहीं सकते। पूरक का मतलब हो गया कि अगर उन्होंने एक प्रश्न पूछा, मतलब गैर सरकारी लोगों ने एक प्रश्न पूछा सरकार से, तो वह उसका उत्तर दे या ना दे, इसको पूछने का पुनः अधिकार गैर सरकारी लोगों को नहीं था। 1862 का भारत परिषद अधिनियम का अगला जो पॉइंट है वह है स्थानीय सुशासन की नींव पड़ी। स्थानीय सुशासन की नींव पड़ी। और अगला बिंदु है अंततः संसदीय व्यवस्था का आरंभ हुआ। अंततः संसदीय व्यवस्था का आरंभ हुआ। और अगला जो पॉइंट है कांग्रेस के प्रयत्नों का यह पहला परिणाम था। ये जो सारे परिणाम थे ये कांग्रेस के प्रयत्नों का परिणाम थे।